اسپेंड कर सकते हैं. हमारी कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 17 से 24 तक का ये हफ्ता है, इस हफ्ते में आपका जो 6th हाउस है, यानी हाउस ऑफ हेल्थ, जॉब और डेली रूटीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट. हमारे अगर कैप्रिकॉर्न दोस्तों से पूछें तो यही 3 चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम होती हैं. इनकी मुलाजमत, इनके डेली रूटीन और इनकी हेल्थ. आप इनके ब्रश को, टूथ ब्रश को यहाँ से उठा के यहाँ रख दें, इनको गुस्से का हमला हो जाता है. ये इतना ज़्यादा अपने रूटीन में रहना पसंद करते हैं. कुछ इनको सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा इनको होता है कि ना हो, बस चीज़ें रूटीन में चलती. और ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पर कुछ भी रूटीन में नहीं हो रहा. उसकी वजह है, प्लानिटरी वजह है. यूरेनस छठे घर में आ गया, जेमिनी में आ गया, सन जेमिनी में आ गया, मरकरी जेमिनी में आ गया, मून जेमिनी में आ गया. इतनी एनर्जी 6th हाउस में, तो 6th हाउस के तमाम मामला ऊपर नीचे हो सकते हैं. इस हफ्ते आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि आपने अपनी जॉब जो है उसको स्टडी रखना है. अगर आपको लगे कुछ झगड़े हो सकते हैं या आप जॉब रिज़ाइन देने से की बजाय आप छुट्टी ले लें, और रिज़ाइन देने की बजाय आप छुट्टी ले लीजिए, और छुट्टी भी इस तरह ले लीजिए कि जैसे सोचने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. आपकी लाइफ जो है उसमें रिलैक्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यूरेनस और सन का और मरकरी का इनका इकट्ठा कंजंक्ट छठे घर में बहुत ज़्यादा बड़ा झटका है सारी दुनिया के लिए. 2 झटके हैं. एक पहले यूरेनस के साथ सन का कंजंक्शन, फिर मरकरी के साथ इसका यूरेनस का कंजंक्शन, फिर मून ने यहाँ से गुजर. सो आपने इन तीनों मामलात में कोई रिस्क नहीं लेना. जॉब, डेली रूटीन, और जिस रास्ते से आप जाते हैं उसी रास्ते से जाइए. जैसे आप काम करते हैं वैसे ही आप काम कीजिए, और अपनी सेहत का, अपने बर्नआउट का ख्याल रखें. उसके बाद आपको लास्ट वीक भी कहा था 7th हाउस जहाँ बैठा हुआ जुपिटर, और वहाँ वीनस भी ट्रांसिट कर गया, यानी कि वीनस एंड जुपिटर दोनों 7th हाउस में, यानी रिश्ते के घर में, जहाँ पर जितने भी आपके लीगल रिश्ते होते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशनल दोनों, इसे हम शादी का घर कहते हैं, और कानूनी रिश्तों का, कानूनी कनेक्शंस का घर कहते हैं. ये घर पॉजिटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है. छठा और 7वां दोनों घर, और इनके तमाम तर मामला नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी इम्पोर्टेंट हुए. डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरह से हैंडल करते हैं, और इसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा. आप जितने भी बिजी हैं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में मैटर करते हैं, जो आपके साथ जिनकी ज़िंदगियां आपके साथ जुड़ी हैं. उसके बाद मार्स आपके 5th हाउस में आ गया, तो इट्स ऑल अराउंड 5th, 6th, 7th सारे घर इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर रोमांस बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है. सो इन सारी चीज़ों को अहमियत दें, और बाकी चीज़ें जो है वो वेट कर सकती है. और घर आपके चौथे घर में 4th हाउस में, यानी कि आपके जो लिविंग स्पेस है उसमें सैटर्न एंड नेपच्यून बैठे हुए. ये लॉन्ग टर्म आपके एक ट्रेंड है, लेकिन इस हफ्ते इसकी अहमियत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपके छठे घर में जो कंजंक्शंस हैं वहाँ झटके हैं. सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी गैर मुतवक्को हो सकता. सो अपने आप को इन तमाम मामलात में प्रेजेंट रखिएगा. गफलत, नेग्लिजेंस और लापरवाही से किया गया कोई भी काम या फैसला आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है इस्टेब्लिश हो जाएंगे आप, जैसे आप बड़ी मजबूती से अपने तख्त पर बैठ जाते हैं, आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं. आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपको पता नहीं चलेगा, कोई गैबी हाथ, जैसे कोई ऐसा अनदेखा अनजाना आपके काम बिगाड़ता चला जाएगा. आप जिस चीज़ को जहाँ रखेंगे उस चीज़ को वहाँ से हटा के जस्ट टू इरिटेट यू, जस्ट टू डिस्टर्ब यू, आपके बने बनाए काम ख़राब किए जाएंगे. लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है. द स्टार कार्ड है लव वाइब में, और द स्टार कार्ड कहता है कि बेस्ट टाइम टू फाइंड अपना सोलमेट ढूंढने के लिए, अपना ट्विन फ्लेम ढूंढने के लिए, या अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए. आपका लकी नंबर है 37, 3 and 7. 3 and 7 कहता है थोड़ा सा टाइम आउट लें,
اپنے لیے لیں، ریلیکس کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا کمفرٹیبل کریں. آپ کا لکی اسٹون ایمیتھسٹ بن رہا ہے. ایمیتھسٹ جو ہوتا ہے یہ سکون کا پتھر ہے، پیس کا پتھر ہے. آپ کی جو لکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے فلائنگ برڈ. فلائنگ برڈ، یہ میرے پیچھے یہ گولڈن کلر کا فلائنگ برڈ لگا ہوا ہے، اڑتا ہوا پرندہ، یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ موو آن کرنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اس دنیا میں آپ کچھ نہیں بدل سکتے سوائے اپنی ذات کے. اپنے رب پہ یقین رکھیے اور موو آن کیجیے. اور اس کے ساتھ بہت چھوٹے بچے جہاں نومولود بچے ہیں انہیں کسی سپورٹ کیجیے. بالکل جو بچوں کا دودھ ڈونیٹ کیجیے، ملک بچوں کا ڈونیٹ کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. اور ہمارے کیپریکان دوست ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنے کے لیے ہمارے دوسرے چینل کو